कामकाज को तारीफ किया, समर्थन व्यक्त किया और सेना की सराहना की। और सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी ने जैसे अलग मांग उठाया, ओवैसी का ये कहना जो टीआरएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, अमेरिका से अनुरोध किया जाए कि उस पर बैन लगाया जाए, जो पुंछ में जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनके जो घर जो टूट फूट गए हैं उनको बनाया जाए। तो इस तरह से कई सुझाव आए। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हमें सुझाव लेने में कोई आपत्ति नहीं है, जो अच्छे सुझाव होंगे उस पर अमल किया जाएगा। यहाँ पर राजीव, यहाँ पर ये भी कहा गया है जो भी इस पर फैसला है, हाँ, कि हम अपनी तरफ से बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान अगर कुछ ऐसा करता है तो उसको जवाब दिया जाएगा और ऑनगोइंग ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत तैयार है, हालात और स्थिति पर नजर रखे हुए है। बिल्कुल भारत तैयार है, नजर ही नहीं रखे हुए, बल्कि हमारी सेना हाई अलर्ट पर है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर समंदर में, अरब सागर की बात करें चाहे आसमान की बात करें, हमारी वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी की, कोई भी गलती की, तो उसे उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि हमने उन्हीं आतंकी कैंपों को तबाह किया है, बर्बाद किया है कि जो भारत विरोधी गतिविधि में लगे हुए हैं, यानी भारत के जो निर्दोष नागरिक हैं वहाँ मारे जा रहे हैं, उनकी साजिश वहाँ रची जा रही है। हम उनको टारगेट किए हैं। हमने पाकिस्तान के किसी सिविलियन को नहीं मारा, कोई सैन्य प्रतिष्ठान को हमने निशाना नहीं बनाया, तो सिविलियन पॉपुलेशन को हमने ये नहीं बनाया। तो जाहिर सी बात है कि हमने आतंकियों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान अगर फिर से दुस्साहस करता है तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने ये बात जो है पहले भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्पष्ट कर दी है, फिर से सेना की ओर से ये बात कही गई है कि हम सतर्क हैं, हम तैयार हैं। पाकिस्तान अगर कोई भी कार्रवाई करता है तो हम उसे करारा जवाब देंगे। उसको उस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि 4 साल बाद कल जो है पाकिस्तान ने जो है आर्टी फायर खोला, यानी तोप के गोले बरसाए। पाकिस्तान की तरफ से कहीं 1 तोप गोले आ रहे थे तो भारत की तरफ से 2, 3 या 5 या 10 जिसको कहते हैं तोप के गोले पाकिस्तान में बरसाए जा रहे थे। जी राजीव, यहाँ पर तो देखिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन जानकारी दे रहे थे कि रक्षा मंत्री ने साफ यहां पर किया है कि हम बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जाता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सेना की बात की जाए तो सेना भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। और देखिए सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें कही हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो ऐसे में भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। आतंकी हमला हुआ था उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, तो उस समय केवल थल सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, यानी थल सेना के कमांडो गए और पाकिस्तान में जाके उन्हें एलओसी क्रॉस करके जो कैंप था उसको तबाह किया। ऐसे ही जो पुलवामा 2019 में जो हुआ था, सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो तब हमारे वायुसेना ने जैश के आतंकी कैंप बालाकोट में जाकर स्ट्राइक किया। और इस बार जो है पहलगाम आतंकी हमला होता है, 26 निर्दोष लोगों की जान जाती है। तो हमारे थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और इस बार तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है 54 सालों में पहली बार वहां पर घुस के मारा। बहावलपुर, मुद्री के जैसे जो आतंकी जो कैंप है वहां पर जाके हमला करना एक बहुत बड़ी बात है, जो दिखाता है भारतीय सेना के शौर्य और साहस की बात। तो देखिए सेना ने किस तरीके से काम किया है, ये वाकई में तारीफ के काबिल है। जहां पर हमारी सेना ने पहलगाम हमला जो हुआ था उसका बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो आतंकियों के जो 9 ठिकाने थे उन पर हमला किया गया और 9 ठिकानों को यहां पर तबाह किया गया। तो देखिए बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। 22 अप्रैल की वो तारीख थी जब पहलगाम हमला हुआ था। से 100 पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। ये संख्या और बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने 9 टारगेट जो दिए गए थे और जिस टारगेट को जिस तरह के सटीक जिसको कह सकते हैं और एक स्मार्ट एम्यूनेशन के जरिए उसको बर्बाद किया था, नेस्तनाबूद किया था और दुनिया के सामने भारत ने रखा कि हम अगर कह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। यूएवी के जरिए और सैटेलाइट इमेज के जरिए
पहले उस इमेज को दिखाया गया जब टारगेट नहीं हुआ था, और उसके बाद जब टारगेट होने के बाद तो कैसे वो इमारत बर्बाद होता है, कैसे वो तबाह होता है, यह भी सबूत दुनिया के सामने रखे। और पाकिस्तान को कहीं न कहीं बताने की कोशिश की कि आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर से हम हमला करेंगे। भारत ने यह कह दिया कि अगर आप इस तरह से आतंक के कारखाने चलाते रहेंगे तो हम दोबारा हमला करेंगे। तो अब पाकिस्तान को संभलना है, पाकिस्तान को सोचना है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर संभलने की और सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये तो साफ है कि पाकिस्तान अगर छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही पाकिस्तान अगर इसी तरीके से आतंकियों को पनाह देता रहेगा तो आतंकियों के जो ठिकाने हैं वो तबाह होते रहेंगे। तो हाल फिलहाल में आपको बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, इसके तहत आतंकियों के 9 ठिकानों को एक साथ एक वक्त पर तबाह किया गया।